दशरथ नंदन कश्यप नंदन हर गिरिजाई चार, गिरिजा सुत के साथ वंदना बारंबार हजार। नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज गुरु कृपा द्वारा BHPM चैनल पर एक दंत संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि और गणेश चतुर्थी की महिमा के बारे में बताऊंगा। संकष्टी चतुर्थी 2022 हिंदू पंचांग के अनुसार 19 मई को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। सनातन वैदिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा से सभी प्रकार के विघ्न और दुख दूर हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा संकष्टी चतुर्थी के दिन ही की जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में समझिए। प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि पड़ती है। गणेश जी की पूजा इस दिन करना शुभ फलदायी होता है। हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। दोनों पक्ष की चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए खास मानी जाती है। मान्यता है लॉर्ड गणेश चतुर्थी व्रत करने से प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और व्रत की विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल दिया जाता है। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत और गणेश पूजा का संकल्प लिया जाता है। पूजा स्थान को साफ सुथरा किया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। इसके बाद भगवान गणेश को चंदन लगाकर गंगा जल अर्पित किया जाता है। पूजन के दौरान भगवान गणेश को वस्त्र, दूब, फूल की माला, अक्षत, धूप, दीप और मोदक आदि अर्पित किया जाता है। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के दौरान गणेश चालीसा का पाठ किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान गणेश की आरती की जाती है। फलाहार करने के बाद भगवान का भजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब आपको संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी 19 मई बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 मई बुधवार को रात 11:36 से हो रही है, जबकि चतुर्थी तिथि का समापन 19 मई को रात 8:23 पर होगा। चंद्रमा का उदय रात 10:56 पर होगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह साध्य योग है। यह योग दोपहर 2:18 तक 19 मई को रहेगा। इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही योग भगवान की पूजा के लिए शुभ माने गए हैं। आमतौर पर इस दिन चंद्रोदय देर से होता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी को रात को चंद्रोदय 10:56 पर होगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करने का विधान है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधु इसका विशेष ध्यान रखें। पूजा में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने का सही विधान BHPM चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक बंधुओं को अवश्य जाननी चाहिए। आज के इस एपिसोड में मैं आप सबको विघ्नहर्ता की मूर्ति की सही दिशा के बारे में बतलाऊंगा। भूल कर भी दफ्तर में भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा में फोटो ना लगाएं। भगवान गणेश की मूर्ति घर में एक से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में सूंड बाईं तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में आप चाहें तो पूर्व या पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। विघ्नहर्ता की मूर्ति को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए।
भगवान गणेश की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं बल्कि धातु, गोबर, मिट्टी की बनी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैठे हुए मुद्रा में गणपति को हमेशा घरों में स्थापित करनी चाहिए। और अब अंत में गुरुदेव के कलम से कलमबद्ध इन पंक्तियों पर विचार करें। लोटा झोटा सोटा होई तबहु पार न पैबा हो, चिमटा तिलक विशाल भी होई तबहु यमपुर जैबा हो, साधु के भेष चोर के करनी करके भी पछतैबा हो, विक्रम दास सुधारा मन के ना तो धोखा खैबा हो। आप लगातार बने रहें BHPM चैनल के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल ऑथर मृत्युंजय अनुप्रिया फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई। सह प्रायोजक रनमैन। रुकना मना है, रनमैन।